अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं मोहम्मद बिलाल। जैसा कि कम्प्लेक्स एनालिसिस का जो प्रीवियस हमने लेक्चर दिया था वो कंटूर पे था। आज उससे अगला जो टॉपिक है वो है कंटूर इंटीग्रल। तो कंटूर इंटीग्रल क्या होता है और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलें आए और इसका जो है ना क्या होता है कंटूर इंटीग्रल उसको समझते हैं। कंटूर इंटीग्रल की डेफिनेशन है, इससे पहले आपको पता होना चाहिए क्योंकि कंटूर इंटीग्रल में कंटूर का कंसेप्ट यूज़ होता है। तो सबसे पहले आपको कंटूर का पता होना चाहिए, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर अपलोड किया था। तो उसको जो है ना आपने अच्छे तरीके से पहले क्लियर करना है, फिर आपने कंटूर इंटीग्रल पे आना है। तो कंटूर इंटीग्रेशन क्या होती है? कंटूर इंटीग्रेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यूज़ ऑफ ए कंटूर इंटीग्रल अराउंड अ गिवन कंटूर। के कंटूर के अराउंड में हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उनको कैलकुलेट करना, उनको सम अप करने का जो मेथड है, जो तरीक़ाकार है, उसको हम क्या कहते हैं? कंटूर इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है ना अब इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन करेंगे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब इससे जो रिलेटेड एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज बुक पेज 132 पे है, तो वहीं से हमें स्टार्ट करना है। इसमें क्या है? फॉर द फंक्शन एफ एंड कंटूर सी। अब इसमें आपको दो चीज़ें दी हुई होंगी, ठीक है। एक तो आपको दिया हुआ होगा फंक्शन, दूसरा आपको दिया हुआ होगा कंटूर। फंक्शन दिया हुआ होगा, कंटूर दिया हुआ होगा, और जो कंटूर आपको गिवन होगा, कंटूर आपको दो पॉइंट्स के दरमियान गिवन होगा क्योंकि कंटूर हम पहले कर चुके हैं। आपको पता है कि कंटूर में आपको दो पॉइंट्स दिए हुए होंगे कि आपने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपने जाना है। कैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 0 से पाई तक जाना है, ठीक है, या 0 से 2 पाई तक जाना है, या पाई से 2 पाई तक जाना है। ये सारी जितनी भी कंडीशंस है ना, ये आपको कंडीशंस क्वेश्चन में गिवन होंगी, ठीक है। तो देखें, इसमें आपको फंक्शंस दिया हुआ होगा, फंक्शंस फॉर द फंक्शंस एफ एंड कंटूर सी यूज पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन फॉर सी और लेग्स ऑफ सी टू इवेलुएट द इंटीग्रल। अब ये है आपके पास कंटूर इंटीग्रेशन। कंटूर इंटीग्रेशन को इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। कैसे? ये जो आपका लाइन है, इंटीग्रल है सी, ये कंटूर है। आपको बता चुका हूँ कि आपको कंटूर में दो पॉइंट्स दिए हुए होंगे, वो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक पुट करने हैं, ठीक है। फिर आपको क्या दिया हुआ होगा? एफ ऑफ जेड दिया हुआ होगा, और डी जेड आपने खुद फाइंड करना होगा। मीन कि जो आपको जेड दिया हुआ होगा उसकी आपने डिफ्रेंशिएशन करनी है, ठीक है, उसका डेरिवेटिव लेके वो आपने यहाँ पे पुट करना होगा। तो आए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये कहता है कि आपको फंक्शन दिया हुआ है, जो इसमें मैं बता चुका हूँ कि आपको दो चीज़ें गिवन होगी। एक आपको फंक्शन दिया हुआ होगा, एक आपको कंटूर दिया हुआ होगा। कंटूर उसमें सेमी सर्कल भी हो सकता है, कंप्लीट सर्कल भी हो सकता है। ये सारे जितनी भी कंडीशंस वो आपको उसमें बता देगा, ठीक है। अब कंटूर में फिर आपको पॉइंट्स भी बता दिए जाएंगे कि ये कहाँ से कहाँ तक जो है ना आपने इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड प्लस 2 ओवर जेड एंड सी। सी मीन कंटूर, द सेमी सर्कल जेड इक्वल टू 2e आयोटा थीटा। अब सेमी सर्कल, सेमी का मतलब क्या होता है? सेमी सर्कल मीन के आधा सर्कल, ठीक है। उसने बता दिया कि आपके पास आधा सर्कल होगा और आपके पास कंडीशंस ये हैं, 0 से लेकर पाई तक आपने इस जो फंक्शन है इसको आपने इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। एज मीन हमें जो है ना वो जो कंटूर इंटीग्रेशन है हमने पहले वो जो है ना यहाँ पे लिखना है। एज वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो हमारा कंटूर इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल है? एफ ऑफ जेड डी जेड, ठीक है। अब आप चेक करें कि सबसे पहले आपके पास एफ ऑफ जेड क्या है? फंक्शन दिया हुआ है, वो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दें। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? सी एफ ऑफ जेड कितना है? जेड प्लस 2 ओवर जेड इंटू डी जेड, ठीक है। अब आप चेक करें कि आपको कंटूर भी दिया हुआ है, मीन कि जो आपका कम्प्लेक्स नंबर है या जो आपका जी है वो भी आपको गिवन है, और वो कितना है? वो इतना है,
ठीक है। अब आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे z है, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे z दिया हुआ है, तो आपने ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर देनी है। और ये वाली जो लिमिट है या जो दो पॉइंट्स हैं 0 से लेकर कहाँ तक, पाई तक, तो वो आपने यहाँ पे पुट करने हैं। और फिर आपने इसको डेरिवेटिव इसका लेना है और आपने dz की जगह पे पुट करना है, क्योंकि आपको dz भी चाहिए। dz कैसे होगा, आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके जो है ना वो क्या आएगा, dz आएगा। तो आपने क्या करनी है, इस इक्वेशन 1 में जो है ना, सॉरी इसको नाम भी दे सकते हैं आप ऐसे, तो इसमें जो है इस इक्वेशन में आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है। तो करें ज़रा पुट। अब इसमें हमने साथ में ये पॉइंट्स भी पुट करने हैं, लिमिट 0 से लेकर कहाँ तक है, पाई तक है। और हमारे पास z की वैल्यू कितनी है, e आयोटा थीटा, सॉरी 2 e आयोटा थीटा, ठीक है, प्लस का 2 ओवर 2 e आयोटा थीटा, ठीक है जी। अब ये तो हो गया है। अब हमने इसका जो है ना डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव लेके जो हमने यहाँ पे dz की जगह भी पुट करना है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 2 आयोटा e आयोटा थीटा डी थीटा, ठीक है। तो इसमें आप चेक करें, ये तो आपका बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, 2 आयोटा 0 से पाई। आप चेक करें इसमें भी जो है ना आपका जो 2 है वो बाहर आ जाएगा। तो 2 आयोटा थीटा प्लस का 1 ओवर कितना आ जाएगा, 2 ई आयोटा थीटा, ठीक है। और यहाँ से आपके पास क्या बचा हुआ है, ई आयोटा थीटा डी थीटा। अब आप ज़रा चेक करें तो आपका ये जो है 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहीं से अगर आप चेक करें, ये आपका ई आयोटा थीटा है और ये भी आपका ई आयोटा थीटा है, तो ये ई आयोटा थीटा इस ई आयोटा थीटा से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो बाकी टर्म बचेगी वो आपके पास बचेगी 2 आयोटा 0 से 2 पाई ई आयोटा थीटा प्लस 1 डी थीटा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने करना ये है 2 आयोटा, इस पे आप अलग अलग जो है ना ये इंटीग्रेशन अप्लाई कर लें। तो ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ये हम एंड पे भी कर सकते हैं, तो हम एंड पे ही करेंगे। तो इस पे जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो क्या इसका आएगा आंसर, आयोटा थीटा ओवर आयोटा 0 से लेकर 2 पाई, सॉरी 2 पाई नहीं आएगा, पाई आएगा, क्योंकि हमें जो गिवन है वो कितना दिया हुआ है, 0 से पाई तक गिवन है। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 0 से पाई ही आएगा, ठीक है। तो प्लस इस 1 का जो इंटीग्रेशन है आपको पता है कि वो थीटा आएगा, 0 से लेकर पाई तक होगा। अब आपने क्या करना है, आपने इसकी जगह पे और इसकी जगह पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करनी है। तो क्या आएगा, ई आयोटा पाई, ठीक है, थीटा की जगह पे पाई आ जाएगा, अपर लिमिट ओवर ये चीज़, ओके। अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट जब आप पुट करेंगे यहाँ पे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर आयोटा प्लस आपके पास कितना आएगा, यहाँ पे आपके पास पाई प्लस का 0, अपर लिमिट तो पाई आ जाएगी, लोअर लिमिट आपके पास सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, तो माइनस 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आप चेक करें तो आपके पास क्या आता है, 2 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है ना अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास यहाँ से जो है ना इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। और कैसे सिंप्लीफाई करना है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ई आयोटा पाई आपने इसको लिखना है कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास वो आएगा -1 ओवर आयोटा, -1 ओवर आयोटा, ठीक है, और प्लस का पाई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या आएगा, 2 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कितना आएगा, -2 ओवर आयोटा प्लस का पाई, ठीक है जी। अब आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई जब
करना है तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, -4 आ जाएगा, ये आयोटा इस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा तो -4 ही बचेगा। तो फिर आपने क्या करना है प्लस, ठीक है 2, ये जब 2 आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा 2 आयोटा पाई, और ये आपका आंसर, ठीक है। तो यही तो था इसका क्वेश्चन नंबर 1। और ये जो रिज़ल्ट आपके पास आया है, ये जो है ना इस कंटूर का रिज़ल्ट आया है कि आप किसी भी कंटूर की अगर आप इंटीग्रेशन करना चाहें तो वो भी आपके पास क्या देता है, एक कम्प्लेक्स नंबर ही देता है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है ना हमारे पास इसका बी पार्ट है, तो उसके बी पार्ट में भी चेक कर लेते हैं जी, ठीक है। हमारे पास फंक्शन यही रहेगा क्योंकि ये पहले क्वेश्चन में मेरे ख्याल में 3 पार्ट हैं और उन सब के लिए जो है ना आपके पास फंक्शन एक ही रहेगा, लेकिन जो हमारे z की वैल्यूज़ हैं वो चेंज होंगी। द सेमी सर्कल, ये भी सेमी सर्कल ही है, z इक्वल टू 2e आयोटा थीटा, और इसमें जो आपके पास पॉइंट्स हैं, जो लिमिट है वो पाई से लेकर 2 पाई तक है, ठीक है। अच्छा, अब देखें इसमें क्या है, आपके पास सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल, उसके बाद आपके पास एक क्या है फंक्शन है, और आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, इसी कंटूर इंटीग्रेशन से स्टार्ट करना है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास कंटूर इंटीग्रेशन ये होता है एफ ऑफ जी डी जी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसी में आपने ये वाली वैल्यू रख लेनी है जैसे आपने पिछले पार्ट में किया था। तो एफ ऑफ जेड क्या है आपके पास, z + 2 ओवर z dz, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने सिर्फ यही करना है कि आपके पास z फिर वही है, सिर्फ उसकी क्या है लिमिट्स चेंज हैं। तो जब लिमिट्स चेंज हैं तो आपने भी सिर्फ वही काम करना है कि इसकी लिमिट चेंज कर देनी है, पाई से 2 पाई हो जाएगा, और जो आपकी z की वैल्यू है 2e आयोटा थीटा प्लस 2e आयोटा थीटा और 2 आयोटा e आयोटा थीटा डी थीटा, ठीक है। अब मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये जो 2 आयोटा e आयोटा थीटा है ये कहाँ से हमारे पास है, क्योंकि हमने डी जेड भी निकालना है, ठीक है। हमने यहाँ पे z की, यहाँ पे भी z की वैल्यू पुट की है, तो यहाँ पे भी हमें डी जेड की भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे z की वैल्यू पुट होगी, यहाँ पे भी z की वैल्यू पुट होगी। अब हमने डी जेड की वैल्यू निकालें तो वो हम यहाँ से निकालेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाती है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इसको आपने पहले लेके आना है बाहर इंटीग्रेशन से, पाई से लेकर 2 पाई तक है। फिर आपके पास यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन बाहर आ गया है, 2 आयोटा थीटा प्लस 1, उसके बाद 2e आयोटा थीटा e आयोटा थीटा डी थीटा, ठीक है। अब आप चेक करें सेम उसी तरह ही है फ़िलहाल, तो चेंजिंग वहाँ से आएगी जब हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे। बाकी यहाँ तक अभी जो है ना जिससे हमने पहले क्वेश्चन किए उसी तरह सेम ही है, 2 आयोटा पाई से 2 पाई तक है, e आयोटा थीटा है प्लस 1 है और डी थीटा है, ठीक है। अब इसका भी हम जब क्या करेंगे 2 आयोटा इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, e आयोटा थीटा ओवर आयोटा पाई से लेकर 2 पाई तक है प्लस थीटा पाई से लेकर 2 पाई तक है, ठीक है जी। अब आप इसमें जब ये लिमिट्स पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो हमारे पास इसका रिज़ल्ट आएगा इस क्वेश्चन का बी पार्ट का, तो वो हमारे पास
रिज़ल्ट जो आएगा मैं डायरेक्ट वही रिज़ल्ट ही लिख रहा हूँ 4 + 2 पाई आयोटा। ठीक है, पेपर हाँ सब कुछ है। तो इसमें जो है ना इसका जो आंसर है हमारे पास इस क्वेश्चन का वो आपके पास ये आ गया है। इसमें सिर्फ क्या था कि आपने इसमें जस्ट लिमिट चेंज की है तो आपके पास आंसर वही आया है। सेम उसी तरह ही आपने करना है, बाकी इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब इसमें देखें आपके पास जो पहला पार्ट था, जो ए पार्ट था, ठीक है ना, उसमें आपके पास क्या था, उसमें ये था कि आपके पास जो पॉइंट था वो था 0 < पाई सॉरी थीटा < पाई। ठीक है, मीन के ये था आपका ये वाला हिस्सा था। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट पार्ट था हमारे पास वो था पाई से लेकर 2 पाई तक। ठीक है, पाई से लेकर 2 पाई तक। जैसे ये है आपका तो वो आपका क्या बनेगा, ये वाला पोर्शन बनेगा। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर सी है इसका, उसमें लिमिट क्या है, उसमें लिमिट ये है कि पाई से लेकर आपका जो कंटूर की लिमिट है वो है 2 पाई तक। ठीक है, सॉरी यहाँ पे पाई नहीं होगा, यहाँ पे 0 होगा। पाई से लेकर 0 ही होगा मेरे ख्याल में, हाँ जी 0 ही होगा। 0 से लेकर 2 पाई तक होगा। तो जब 0 से लेकर 2 पाई तक होगा तो आपका उसमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन में पूरा एक सर्कल होगा। ठीक है, तो इसका ए और बी पार्ट तो मैंने करवा दिया है। अब इसका जो सी पार्ट है वो आपने खुद करना है। ठीक है, अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है अब उसको सॉल्व करते हैं जी। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही है कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ होगा और एक आपको क्या दिया हुआ होगा, कंटूर दिया हुआ होगा, और कंटूर के साथ आपको फिर उसकी जो लिमिट है वो भी गिवन होगी। ठीक है, इसमें आपके पास फंक्शन जो है वो आपके पास है f(z) = z - 1 and c is the arc, c is the arc from z = 0 to z = 2 consisting of के बाद है आपके पास फिर पार्ट ए स्टार्ट हो जाता है। उसमें आपको फिर जो है ना इसके लिए कंटूर दिया हुआ होगा, पार्ट ए है। इसमें भी आपके पास सेमी सर्कल है, द सेमी सर्कल z = 1 + e⁻θ, और इसमें जो आपको दिया हुआ है पाई < θ < 2 पाई। इस कंटूर के लिए आपको ये वाली जो है ना लिमिट दी हुई है, तो आपने जो है ना फिर इसको सॉल्व करना है, वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। अब चेक करें, इसमें आपने स्टार्ट वहीं से करना है। मैं जो आपको बता चुका हूँ कि कंटूर इंटीग्रेशन का जो इंटीग्रल है, जो फार्मूला है उसका, उसी से आपने स्टार्ट करना है कि एज वी नो दैट f(z) dz। अब f(z) क्या है हमारे पास, z - 1 dz है। ठीक है, अब फिर आप चेक करें, आपको z दिया हुआ है, z कितना दिया हुआ है आपको, यहाँ पे कंटूर 1 + e⁻θ। ठीक है जी,
और इस कंटूर की जो लिमिट है वो है पाई से लेकर 2 पाई तक है। z है आपके पास 1 प्लस ई अयोटा थीटा माइनस 1। अब इसी का जब आप क्या करेंगे डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आएगा अयोटा ई अयोटा थीटा डी थीटा। ठीक है, अब आप इसमें चेक करें तो ये है आपके पास 1 और ये है आपके पास -1, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। जब कैंसिल होंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 2 पाई ई अयोटा थीटा, ठीक है, अयोटा ई अयोटा थीटा डी थीटा। ठीक है, तो इसमें फिर आपने क्या करना है, पाई से 2 पाई, अयोटा तो बाहर आ जाएगा, इसको जब आप करेंगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, 2 अयोटा थीटा डी थीटा। ठीक है, तो फिर जो है ना आपने क्या करना है, आपने सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है, अयोटा ई 2 अयोटा थीटा ओवर 2 अयोटा, और पाई से लेकर कहाँ तक है, 2 पाई तक है इसकी लिमिट है। आपने जब इसको सारे को क्या करना है, अयोटा मैं कर ही देता हूँ 2। अब आपने पहले यहाँ पे अपर लिमिट पुट करनी है, तो अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो आपके पास आएगा ई 2 अयोटा और 2 पाई, क्योंकि थीटा की जगह पे आपने ये वाली अपर वाली लिमिट पुट करनी है, ओवर क्या आएगा, 2 अयोटा आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद या आप इसको यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि ये अयोटा और अयोटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको वैसे इसी तरह ही कर लेते हैं, अयोटा अयोटा कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है, और माइनस लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 2 अयोटा और पाई। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2, और यहाँ पे आपके पास 4 अयोटा पाई माइनस 2 अयोटा पाई। ठीक है, तो फिर आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा डायरेक्ट में मैं वही लिख रहा हूँ, तो इसमें जो आपके पास आएगा 1 -1 आ जाएगा, तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये 1 -1 कैसे आता है, आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। मैं पहले बता चुका हूँ कि इसको आप डी मोवियर थ्योरम के साथ जो है ना इसको एक्सपेंड करेंगे, और साइन काज की जो वैल्यूज़ आएंगी वो ये आएंगी, और आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, और फिर है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, वो भी बिल्कुल सिंपल है, वो आप लोगों ने खुद ही करना है। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, वो करते हैं, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपके पास कि f of z is defined by means of equations अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का फंक्शन दिया हुआ है कि when y लेस देन 0, कि y की जो आपके पास लिमिट होगी वो क्या होगी, लेस देन 0 होगी, मीन के माइनस में होगी। फिर है आपके पास 4y when y ग्रेटर देन 0, तो इसमें क्या होगा, आपके पास जो वैल्यूज़ होंगी वो सारी पॉजिटिव ही होंगी। एंड c इज द आर्क फ्रॉम z इक्वल टू -1 z इक्वल टू -1 माइनस अयोटा टू
z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा along the curve y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये आपको डेटा गिवन है, तो इसको आपने सॉल्व करना है। इसमें आपको फंक्शंस दो तरह के दिए हुए हैं, एक 1 जब आपका क्या है y लेस देन 0 है, 4y जब आपका y क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो इसमें आप चेक करें कि सबसे पहले तो आपके पास जो z है कम्प्लेक्स नंबर है वो क्या होता है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, ठीक है। और अगर आप चेक करें इसमें तो इसमें हमें y दिया हुआ है, y कितना दिया हुआ है, y दिया हुआ है x y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे आप एक्स क्यूब पुट कर दें, ठीक है, एक्स क्यूब आ जाएगा। और अब अगर आप इसी का डिफ्रेंशिएशन ले लें तो आपके पास क्या बनेगा 1 प्लस 3 आयोटा एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसी को इस z को पैरामीट्रिक फॉर्म में लेके आए तो हमारे पास क्या बनेगा इन पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। तो क्या बनेगा z t प्लस आयोटा t क्यूब, ठीक है, dz, ठीक है। तो आपके पास जिसकी पैरामीट्रिक डिफ्रेंशिएशन है वो है 1 प्लस आयोटा t स्क्वायर, ठीक है, 3t स्क्वायर और dt है, ठीक है। तो इसमें आप जानते हैं कि आपके पास जो कंटूर इंटीग्रल है वो है f ऑफ z dz, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, तो करें वैल्यूज़ पुट। जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा f ऑफ z ऑफ t, ठीक है, और z प्राइम ऑफ t dt, ठीक है। या अगर आप ये भी ना लिखें तो आप डायरेक्ट जो है ना ये वाली और जो आपके पास ये पैरामीट्रिक फॉर्म है डायरेक्ट ये वाली भी लिखे तो आपके पास फिर भी वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो आपने फिर क्या करना है 0 से लेकर -1, क्योंकि आपके पास पहले क्या है -1 से लेकर 0 तक है। उसमें चेक करें आपके पास फर्स्ट फंक्शन क्या है z ऑफ t वो 1 है, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या है हमने जो निकाला है 1 प्लस 3 आयोटा t का स्क्वायर dt, ठीक है। इसी तरह प्लस 0 से लेकर 1 तक, क्योंकि वो क्या है ग्रेटर देन 0 है, 0 से लेकर 1 तक कितना है आपका, और वो है आपके पास 4y। अब 4 हमारे पास y तो है नहीं, यहाँ पे हमने उसको किस में कन्वर्ट किया था कि y एक्स क्यूब के इक्वल है, और फिर हमने इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म बनाई थी कि वो जो किस में चेंज होता है टी क्यूब में। तो हमारा जो एक्स क्यूब है वो भी किस में चेंज हो जाएगा टी क्यूब में चेंज हो जाएगा। तो फिर बाकी आगे जो है ना वो सेम आ जाएगा, तो डी टी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने फिर क्या करना है, अंदर मल्टीप्लिकेशन ही करनी है और कुछ नहीं करना। 1 प्लस 3 आयोटा टी स्क्वायर डी टी प्लस 0 से लेकर 1 तक, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t क्यूब आ जाएगा, और इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आयोटा t पावर 5 dt आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनको आपने करना है इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो डायरेक्ट रिज़ल्ट है वो लिख रहा हूँ कि ये आएगा आपके पास 1 प्लस आयोटा प्लस 1 प्लस 2 आयोटा। तो आपके पास ये कितना बन जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है जी। मैं इसको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है ना, कि इसमें देखें आपको फंक्शन कुछ इस तरह का दिया हुआ है। अब इसमें जो है ना आपके पास पीस वाइज जो है ना फंक्शन है। पीस वाइज कैसे कि देखें इसमें भी दिया हुआ है कि -1 से लेकर माइनस तक है, ठीक है, और ये क्या है 1 से लेकर 1 तक है। अगर आप इसकी जो है ना वो कर्व बनाएं तो कर्व हमारे पास कम्प्लेक्स प्लेन में क्या बनेगी, देखें हमारे पास क्या है
-1 है। पहले तो आप ये चीज़ इंडिकेट कर लें कि ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका x प्राइम है और y प्राइम है, ठीक है। अब आप पहले इसको चेक करें कि -1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। और फिर क्या है आपके पास माइनस आयोटा है, वो कहीं यहाँ पे आएगा। तो इसका जो आपके पास पॉइंट बनेगा वो कोई यहाँ पे आके बनेगा, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास, वो है आपके पास 1 और आयोटा। 1 होगा तो यहाँ पे होगा आपका, ठीक है। और फिर आयोटा जो है वो यहाँ पे होगा। फिर जब ये आपस में यहाँ पे कहीं पे मिलेंगे तो ये देखें, ठीक है। तो इसमें आप चेक करें, मैंने आपको बताना बेसिकली क्या है कि आपको हो सकता है यहाँ से कन्फ्यूज़न हो कि हमने ये पॉइंट कैसे लिए हैं, -1 से 0, 0 से -1, हमने ये कैसे पॉइंट्स लिए हैं। वो इसलिए पॉइंट ऐसे लिए हैं कि आपको ये दो चीज़ें दी हुई हैं, Z2 दिए हुए हैं, ये देखें ये है और दूसरा ये है, ठीक है। तो इसको हमने पहले किस में इंडिकेट कर लिया, कम्प्लेक्स प्लेन में। इसके आपके पास पॉइंट्स क्या बन रहे हैं, -1 माइनस आयोटा, और ये क्या आपके पास 1 प्लस आयोटा है, ठीक है। अब आप चेक करें कि आप कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, -1 से। जब आप -1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो आप यहाँ तक आए हैं, अब -1 से 0 तक पहुँच गए हैं आप, ठीक है, पहले फंक्शन के लिए। जब आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो फिर 0 से लेकर आप कहाँ तक गए हैं, 1 तक गए हैं। अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हमने सिर्फ x की वैल्यू क्यों ली है, हमने सिर्फ x की लिमिट क्यों उठाई है, हमने y की लिमिट क्यों नहीं उठाई। तो ये मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ। ये जो हमने 3rd चैप्टर के एंड वाले क्वेश्चन किए हैं, या उसका जो कंसेप्ट था, हमने उसमें भी यही किया था कि जिस आप वेरिएबल को लेके चल रहे हैं तो आपने लिमिट भी उसी की लेनी होती है। देखें यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे y की जगह पे x पुट कर लिया, मीन कि इस सारे कम्प्लेक्स को हमने x फॉर्म में तब्दील कर लिया है। जब हमने x फॉर्म में तब्दील कर लिया है तो हमने जो यहाँ पे लिमिट पुट करनी है वो भी हमने x की ही लिमिट पुट करनी है, ये ख्याल करना है, ठीक है। तो इसलिए ये देखें, ये भी x की है और ये भी आपके पास किसकी है, x की है। और यहाँ पे ओरिजिन पे तो दोनों ही होते हैं, 0 0 होते हैं, ठीक है। और इसमें से भी हमने वैसे बेसिकली देखा जाएगा कि वैल्यू ही उठानी है। तो हमने मूव क्या किया है, कहाँ से किया है, -1 से 0, फिर 0 से हम कहाँ पे गए हैं, 1 पे गए हैं। इसीलिए ये है -1 से 0 और 0 से 1 तक, ये दो आपके जो फंक्शंस हैं वो इस तरह कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो ये तो था इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सिंपल सा ही है, और इसका क्वेश्चन नंबर 6 और ये सारे आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी सारे इसी तरह के ही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ना आज का लेक्चर समझ आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट या क्वेरी आती है तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में डिस्कशन कर सकते हैं। तो कोई भी मसला हो तो आप जो है ना मेरे साथ विदाउट एनी हेजिटेशन कर सकते हैं डिस्कशन। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।